मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, मम्मी पापा का कहना भी मान रहे हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मैं मीनाक्षी कपूरिया एक बार फिर आई हूँ आपके लिए लेकर हिंदी की पाठशाला। जैसा कि हम हर वीडियो में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको अभी पता लगेगा। ठीक, चलिए आज हम शुरुआत करेंगे एक कविता से। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, कवियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मतवाली, झूम रही पेड़ों की डाली, पत्ते बजते जैसे ताली, कूको देखो कोयल काली, सूरत उसकी भोली भाली, हरी भरी धरती हरियाली, धरती की यह सुबह निराली, किसका यह संसार है सुंदर, कौन है इस जग का वो माली। समझे? नहीं समझे? आप भी सोच रहे होंगे आज मैम को क्या हुआ, मैम आज कविता पढ़ के बता रही हैं। अब आपको कुछ शब्दों पे ध्यान देना है। हर पंक्ति, कविता की हर पंक्ति का आखिरी शब्द एक ही ध्वनि के साथ ख़त्म हो रहा है। आपको यही चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ। हर पंक्ति का आखिरी शब्द बोली, खोली, लाली, मतवाली, डाली, ताली, काली, भाली, हरियाली, निराली। अगर आप ध्यान से इन शब्दों को सुनेंगे तो आप पाएंगे हर शब्द का आखिर का स्वर एक जैसा है ना। और वो स्वर इस कविता में है ई मात्रा का, है ना। आप देखिए हर शब्द बड़े ई के स्वर के साथ ही ख़त्म हो रही है और इसे हम बोलते हैं लय वाले शब्द, राइट। और कविता का आधार ही होता है लय वाले शब्द। तुकबंदी भी इनको बोलते हैं। कविता बनती ही है तुकबंदी से, है ना। जो कविता में एक रिदम आता है, आपने कभी गाने भी सुने होंगे, उसमें भी आप देखेंगे मिलते जुलते शब्द होते हैं। मिलते जुलते यानी कि जिनका स्वर एक जैसा होता है, जिनका आखिरी स्वर एक जैसा होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आज हम पढ़ेंगे मिलते जुलते शब्द, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, है ना। और हिंदी में हम उसे बोलते हैं मिलते जुलते शब्द, समान लय वाले शब्द, तुक वाले शब्द, बहुत सारे नाम हैं और आज हम यही पढ़ेंगे। अब आपको ये देखना है समान लय वाले शब्द कैसे बनते हैं। समान लय के शब्द में आखिरी जो वर्ण होता है वो समान होता है, यानी कि सेम होता है। पहले वाले अक्षर को हम बदल देते हैं और आखिर वाला अक्षर सेम रखते हैं, जिससे कि उनकी लय एक जैसी होती है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं। नल फल, जल थल, बस रस, धन मन, कब सब, हल जल, घर डर। आपने देखा पहला वर्ण चेंज हुआ है, बट दूसरा वर्ण, क्योंकि ये दो ही अक्षर का शब्द है तो दूसरा वर्ण इसमें हमने चेंज किया है। कुछ और शब्द देखेंगे। बाल, जैसे ल, तो बाल, बाल में हमने का बदल दिया, ल वही रखा, चा बदल दिया, ल वही रखा, तो बाल काल चाल। सेम ऐसे ही आलू, अब आलू में लू को हमने छेड़ा ही नहीं, हमने पहले वाले बदल दिए। आ का बनाया भालू, आ का बनाया कालू, बालक। अब बालक में आप देखेंगे क्योंकि ये तीन वर्ण वाले शब्द आ गए हैं, तो इसमें आप देखो
हमने 2 वर्णों को चेंज नहीं किया। पहले वाले मेन आपको यही ध्यान रखना है, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा समान लय वाले शब्द लिखिए तो उसमें आपको आखिर वाले वर्ण नहीं बदलने हैं, आपको स्टार्टिंग में शुरू में जो वर्ण होता है उसे ही बदलना है। ठीक है, जैसे काम, काम में का हटा दिया, दाम, शाम। अंडा, अब अंडा में अंग हटा दिया, डा वही है, अंडा, डंडा, झंडा। सेम आवाज़, आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, साउंड सेम होता है और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। सम टाइम आप कविता में या गाना में आप ध्यान देंगे कि कुछ भी तुकबंदी कर देते हैं, कई बार शब्दों का अर्थ भी नहीं होता है, बट वो उससे मिलाने के लिए, तुकबंदी करने के लिए कुछ वर्ड हिंदी कविता में या हिंदी गानों में ऐसे डाल देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। बट जब हम कक्षा में काम करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम जो शब्द लिख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। राइट। माला, ताला, जाला, नल, जल, फल, मेला, ठेला, केला, मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी। ठीक है, समझे? समझे? तो अब आप देखेंगे, अभी मैं बात करूंगी ध्वनि। मैंने आपको पहले ही बोला समान लय, समान लय का मतलब ही है कि एक जैसी ध्वनि, यानी कि अंत में जो ध्वनि है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब हम कुछ और उदाहरण से समझेंगे ध्वनि। अब जैसे शब्द है माली, माली, तो इसमें ध्वनि क्या है? ली। ध्वनि क्या आई? ली की। तो हमने बिल्कुल वैसे ही शब्द बनाए, काली, डाली, जाली। शब्द है खाना, खाना। देखो साउंड क्या आ रहा है? ध्वनि है आ की मात्रा, तो हमें आ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और वर्ण भी चेंज नहीं करना है। पाना, जाना, लाना। ईरा, जीरा। अब जीरा में ईरा, बड़ी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है, ईरा। जीरा, मीरा, खीरा, हीरा। यानी कि आपको जो स्टार्टिंग में वर्ण लगाना है उस पे आपको बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है, छोटी ई की मात्रा नहीं लगानी है। फिर जिन। अब देखो ये उदाहरण आया छोटी मात्रा का, जिन। साउंड क्या आया? इन। छोटी ई की मात्रा है ना, इन। तो पिन, दिन, बिन। समझिए आपको जहाँ छोटी ई की मात्रा का साउंड आएगा आपको छोटी ई की मात्रा ही यूज़ करनी है। अगर आपने पिन की जगह पीन बना दिया, दिन बना दिया, दिन और दीन, ये मैंने आपको पहले भी कक्षा में पढ़ाया है, मात्रा बदलते ही शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है और यहाँ लय ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लय की, तो वो लय वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें स्वर पे ज़रूर ध्यान देना है। अब केला, केला, स्वर है एला, एला, है ना, क्योंकि ए की मात्रा यूज़ हुई है। तो मेला, ढेला, बेला। ठीक है, तो ये समान लय के शब्द। अब हम ऐसे ही कुछ और शब्द पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ खूब सारी रीडिंग करनी है आपको, तभी आपको नए नए शब्द पता चलेंगे जो आपकी भाषा शैली का विकास करते हैं। ठीक है, अभी आप छोटे हैं, आपका शब्दकोश बहुत छोटा है और आपको उसे बहुत बड़ा बनाना है। मगर, अगर, चरम, करम, नगर, मगर, कहर, कहर, पहर, महल, चहल, भरण, मरण, नरम, गरम, हवन, पवन, गगन, मगन, भजन, वजन, चमक, दमक, पहल, चहल, पहर, नहर, नाक, पाक, नयन, चयन, परम, करम, उधर, इधर। देखिए इसमें इतने सारे शब्द हैं और ये सारे शब्द आपने अब डेली ज़रूर सुने होंगे, मम्मी पापा के मुंह से, कहीं पढ़े भी होंगे, है ना। तो
इन शब्दों को आपको यूज़ करना है, ठीक है। सड़क रड़क, लहर शहर, अगर मगर, मटर कटर, गरम नरम, लहर नहर, कान मान, रात बात, मकान दुकान, अपना सपना। समझे? हाँ, तो ये थे हमारे समान लय वाले शब्द। देखिए, अब ये एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करनी है, ठीक है। समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। ये काम आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है। ऊपर जो बॉक्स में शब्द दिए हैं उनमें से छांट के आपको नीचे वाले शब्दों के साथ मिलाना है और उसे उसके सामने लिखना है, ठीक है। जैसे मान, तो आपको ऊपर ही ढूंढना है। नान, बात रात, बाजा राजा, गाना गाना वाना, जिला, बताओ, जिला मिला, तकिया तकिया फिर घटिया, है ना। लकड़ी मकड़ी। तो आपको वही शब्द ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करनी है। ओके, समान लय वाले शब्द, इनकी इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं, इतने इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कोई कविता, कोई गाना कुछ नहीं बन सकता। जब तक हमें राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो वो लय, वो रिदम, वो आएगा ही नहीं। इसीलिए समान लय वाले शब्द बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा राइमिंग वर्ड। आज हमने क्या पढ़ा? राइमिंग वर्ड। चलिए, तो ये थी आज की हमारी कक्षा हिंदी की, जिसमें हमने पढ़े राइमिंग वर्ड। और आज हम शुरुआत भी हमने कविता से की, आज की क्लास की अंत भी हम कविता से करेंगे। 1 2 3 4 आओ चलें कुतुब मीनार, 5 6 7 8 देखें चल के राजघाट, 9 10 11 12 चले चांदनी चौक फवारा, 13 14 15 16 कनॉट प्लेस में मुर्गा बोला कुकड़ू। ठीक है। देखिए, कविता, गाने ये हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। हमारा जो मूड होता है, कभी कभी लगता है ना क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में कुछ, और तब स्वीट सा कहीं गाना सुनने को मिल जाए तो हमारा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जब कभी भी हमारा दिल उदास होता है, अगर हमें कोई अच्छा सा संगीत सुनने को मिल जाए, कोई अच्छी कविता सुनने को मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो समझे कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये समान लय वाले शब्द। ओके, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की कक्षा। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।